स्वागत है आप सबों का द सपनों को सच करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं मनसा सर फिर हाजिर हूँ आप लोगों को सरकारी नौकरी पाने के उपाय बताने और फिर आज हम लोग इम्पोर्टेंस पता करेंगे मैथमेटिक्स का। कहते हैं कि तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं तू तो मेरी जिंदगी है। ये बात है ना, सारे लड़के लगभग हमारे देश के करोड़ों लड़के जो कि बेरोजगार है और सरकारी नौकरी का तैयारी करता है, दिन भर रात भर सुबह शाम यही रटता है कि किसी तरीके से मुझे सरकारी नौकरी लग जाए। बहुत मारा मारी है समाज में, हमारे यूपी बिहार में तो सरकारी नौकरी मिलने का मतलब है कि भैया आपको वरदान मिल गया है, वरदान। लड़की वाले पीछे पीछे घूमते हैं पैसा लेके, कार लेके। चलो आज ही पता करते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए फिर आखिर करना क्या पड़ेगा। जैसे आप लोगों को पता है कि मुझे भी सरकारी नौकरी है, इसलिए आप उनसे सीख सकते हैं कि सरकारी नौकरी कैसे पाया जाए। चलिए मैं है ना, हमारे बिहार और यूपी या पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी नौकरी जो मिलता है वो मैट्रिक पास होने के बाद भी मिलता है, इंटर पास होने के बाद भी मिलता है, ग्रेजुएशन के बाद भी मिलता है और पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी मिलता है। मैं आज है ना कॉमन बता देता हूँ, कॉमन। उसके बाद फिर मैं अलग अलग भी बताऊंगा कि मैट्रिक पास के लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं, उनके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और कितने साल में नौकरी हो जाएगा। फिर और भी मतलब कि इंटर पास के लिए कैसा कैसा नौकरी होता है, ग्रेजुएशन पास के लिए कैसा कैसा नौकरी होता है, गजेटेड ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीसीएस यानी कि सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, आज फेमस 3-4 एग्जाम जो होते हैं ना, जो कि बहुत सारे लोग जिसको देते हैं एग्जाम, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक एसएससी एग्जाम लेता है, एसएससी एग्जाम लेता है, फिर एक बैंक भी एग्जाम लेता है, फिर एक रेलवे भी एग्जाम लेता है। ये 3 एग्जाम तो बहुत ही पॉपुलर है। उसके बाद फिर टीचर बनने के लिए आप लोगों को पता होगा सीटेट हो जाता है। फिर उसके बाद ये बीपीएससी टीचर बनने के लिए फिर ले रहा है, यानी कि बीपीएससी और यूपीएससी भी होता है। ये सारी बातें ये सिविल सर्विस के अंदर में आता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे। आज जो हर साल जो वैकेंसी आता है ना, हर साल वैकेंसी आता है एसएससी का बहुत ज्यादा, और हर साल वैकेंसी आता है एसएससी का, बैंकिंग का बहुत ज्यादा, रेलवे का हर 4-5 साल में आता है, सीटेट का वैकेंसी हर साल आता है लेकिन नौकरी हर साल नहीं मिलता है, बीपीएससी का भी हर साल आता है और यूपीएससी के लिए भी हर साल आता है। और फिर आपको पता ही, आप भी तो पढ़ा लिखा है ना, आपको ही पता होगा। लेकिन आखिर इन सभी एग्जाम के बीच में आखिर आपको नौकरी देने के लिए आपसे क्या चाहता है आयोग, उनके बारे में अगर हम लोग गौर से देखें तो उनसे वो आपसे है ना सिर्फ 4 ही चीज चाहता है। आपसे वो चाहता है कि बच्चे को मैथ्स का नॉलेज हो, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसको आए, बच्चे को रीजनिंग आए, यानी कि मानसिक योग्यता आ जाए, बच्चे को जनरल अवेयरनेस आ जाए, यानी कि सामान्य अध्ययन उसको आए, और बच्चों को इंग्लिश आ जाए। बच्चों को क्या आ जाए, इंग्लिश आ जाए। ये 4 चीजें जो है ना कॉमन है सारे एग्जाम के लिए। कभी कभी किसी एग्जाम में इंग्लिश पूछता है और कभी कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछता है। जैसे कि रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछता है, बिहार के किसी भी एग्जाम में इंग्लिश नहीं पूछता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बैंकिंग और एसएससी जो होता है ना उसमें इंग्लिश पूछता है। यानी कि अगर आप बात करिएगा कि मैथमेटिक्स आना लाजमी है, रीजनिंग आना लाजमी है, जनरल अवेयरनेस आना लाजमी है, और फिर आपको इंग्लिश आना भी लाजमी है। और इन 4 सब्जेक्ट को अगर आप कमांड करते हो तो सरकारी नौकरी लेना आपको बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि 2022 में लगभग मैंने 10 से 15 गवर्नमेंट जॉब एग्जाम निकाला था। जैसे कि मैं फिलहाल एनटीपीसी में सेलेक्टेड हूँ, फिर मैंने ग्रुप डी भी निकाला था, फिर मैं एमटीएस निकाला था, सीएचएसएल निकाला था, सीटीएल निकाला था, फिर क्या करके एसएससी का एग्जाम आता है, ग्रेजुएशन लेवल, मैट्रिक लेवल और इंटर लेवल भी निकाला था, और भी बहुत सारा एग्जाम जो कि मैं देता हूँ, जैसे कि बिहार एसएससी का या फिर पटना हाई कोर्ट का, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो अलग अलग वाली बात है। तो मैं आपको क्या देने वाला हूँ, एक्सपीरियंस देने वाला हूँ कि अगर आप सही तरीके से अगर आप करिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा।
है ना। तो देखिए मैथ्स और रीजनिंग है ना बहुत ही एक्सपीरियंस सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी बच्चा है ना बड़ी आसानी से इसको कर लेता है। जनरल अवेयरनेस जो होते हैं ना, जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी आदि का, उसका बहुत अच्छा हो जाता है। और इंग्लिश का हेडेक बिहार वाले बच्चों के लिए होता ही है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप 15 साल में जो आपने गलती किया है, जैसे कि आप कंपेरिजन कीजिए, हमारे जैसे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं जहाँ पे ना ही टीचर का पता, ना ही स्कूल का पता, ना ही किसी भी चीज़ का पता नहीं होता, ना ही मीडियम का पता, ना ही किताब का पता। वहीं पे आपके बगल में कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं ना बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उर्सुलाइन, जीडी गोयनका, बिल्बिया कॉन्वेंट, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। दोनों के पास डिग्री सेम है, ग्रेजुएशन वो भी किया है, ग्रेजुएशन हम भी किए हैं। हम लोगों ने मतलब कि ऐसे कॉलेज से कर लिया हिंदी मीडियम से। 15 साल के अंदर में हमने जो चीज़ छोड़ा है वो 15 साल में वो बहुत सारी चीज़ें वो कर लिया है। तो इतनी सारी चीज़ों को वो आयोग को ये सारी बात से नहीं पता कि आपका एजुकेशन सिस्टम खराब है, सरकारी मास्टर स्कूल में पढ़ाते नहीं है, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जाते नहीं हैं, या फिर बच्चे गरीब हैं, उनके पास किताब नहीं होता, उनके पास स्रोत नहीं होता। आयोग को उनसे कोई लेना देना नहीं है। आयोग तो कहेगा कि भैया हम एसएससी का एग्जाम लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, जो बच्चे इसमें मार्क्स लेके आएगा मैं उससे नौकरी दूंगा। भैया हम बैंकिंग का एग्जाम लेंगे, अब इसमें मतलब कि हम मार्क्स को इतने 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 क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, एग्जाम लेंगे, अगर उसमें जो पास करेगा हम उसको नौकरी दे देंगे। फिर रेलवे वाला भी नहीं करता है। रेलवे का वैकेंसी 19 में आया था, मेरा सिलेक्शन अभी हुआ है, अभी 1-2 महीना पहले 23 में। सोचिए 5 साल तक लड़का किस तरीके से वोटिंग करेगा। बहन की शादी दिलाना होता है, बाप बूढ़े हो जाते हैं, माँ बीमार रहती है, घर के और भी बहुत सारे परेशानी होता है। हर कोई अमीर थोड़ी होता है, हर किसी को विरासत में धन दौलत जमीन थोड़ी ना मिलता है यार, बहुत सारी परेशानी होता है ना। मैं दर्द को बहुत अच्छी तरीके से फील कर सकता हूँ कि किस तरीके से एक बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान दर्द होता है। मैंने ऐसे ऐसे लड़का देखा है ना जो मैट्रिक में, इंटर में, 8, 9, 10 क्लास में टॉप करता था स्कूल, और वो आज 10,000 15,000 की नौकरी करता है कंपनी में जाकर के। क्यों? क्योंकि उनके पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो पढ़ा पाए। और सरकार के सिस्टम देख रहे हो ना कितना खतरनाक होता है। आप इन सबों के बावजूद भी लोग ये चाहता है ना कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो भैया आत्मा को शांति मिल जाएगा, उसके बाद तो फिर मजे ही मजे है। लेकिन उनके लिए तो भाई तैयारी करना पड़ेगा ना। फिर है तो बहुत सारे लोग दौड़ते हैं इस एग्जाम के पीछे में। आप तभी इस एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे जब आप इन सब्जेक्ट के ऊपर में अच्छे तरीके से प्रमाण कर पाओगे। आज मैं इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग को छोड़ करके मैं सिर्फ आज मैथ्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि मैथ्स का इम्पोर्टेंस क्या है सारे एग्जाम में, और फिर मैथ्स से आप जानोगे तो इसका क्या फायदा होगा, फिर इसके उपाय क्या होंगे, मतलब कि मैं आप लोगों को भी मैथ्स सिखाता हूँ, और उसके बाद फिर कितनी इम्पोर्टेंस है, और ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, एसएससी की बात करता हूँ, सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो कि गैजेटेड ऑफिसर भी बनाता है सीजीएल के थ्रू, ऑडिटर से लेकर के एएसओ गैजेटेड ऑफिसर तक बनता है। तो इसमें सीजीएल में 2 पेपर होता है, एक पीटी और एक मेंस। पीटी में 25 नंबर का मैथ्स पूछता है, और मतलब कि मेंस में 90 नंबर का मैथ्स पूछता है। 30 क्वेश्चन मेंस में रहता है, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का, और पीटी में 25 क्वेश्चन रहता है, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 50 नंबर का। तो आप लोगों को यहाँ पे जो सीजीएल में जो मैथ्स होता है ना मेरे भाई, वो जो उसका लेवल होता है ना वो 10th क्लास तक होता है। जो बच्चे केसी शर्मा या आरटी शर्मा के मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो एसएससी के मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से बना लेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो जाता है कि उसको बहुत स्पीड में बनाना होता है। जैसे आपको पता होगा कि 100 क्वेश्चन आता है और फिर आपको मिलता है क्या, मतलब कि 1 घंटा। अगर आप 1 घंटा को 100 से डिवाइड करिएगा ना तो आपको 35 से 36 सेकेंड मिलता है। तो आप सोचिए कि आरडी शर्मा, केसी सिन्हा के मैथमेटिक्स को और अच्छे लेवल के मैथमेटिक्स को आपको 36 सेकेंड में सोल्यूशन करना है, उसमें आपको क्लिक भी करना है। ऐसे में एग्जामिनेशन सेंटर में बैठोगे तो आपका मतलब कि दिमाग भी बहुत कम काम करने लगता है, दिल धक करने लगता है। तो उसके लिए आपको क्लास में है ना प्रैक्टिस करना होगा कि कोई भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकेंड के अंदर में बना लें, कुछ क्वेश्चन को 5 से 10 सेकेंड के अंदर में बना लें, और कुछ क्वेश्चन को तो बनाने में 1 मिनट भी लगता है क्योंकि वो टफ होता है, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। ये तो रही एसएससी की बात। वही सेम
चीज़ होगा, उससे कम लेवल थोड़ा सा सीचेसन में होता है, उससे कम लेवल क्या होता है एमसीएस में होता है। यानी कि मैथमेटिक्स का यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस है। दूसरी वाली बात, अगर आप मैथमेटिक्स 6 महीना या 1 साल अगर बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो 100% स्कॉलर होने की पूरी चांस है। जैसे कि मुझे इस बार के 2022 के सीजन में 100% मार्क्स मिले थे मैथमेटिक्स में। तो फिर आज हम ना फिर बात कर लेते हैं बैंकिंग एग्जाम के बारे में। तो भाई बैंकिंग एग्जाम की अगर बात करोगे ना, तो बैंकिंग का एग्जाम जो होता है ना वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेता है। यानी कि बैंकिंग का 2 ही एग्जाम होता है, एक बैंक क्लर्क और एक होता है बैंक पीओ। और फिर इन दोनों एग्जाम को एसबीआई अपना अलग कराता है, आईबीपीएस अलग कराता है, आरबी यानी कि ग्रामीण बैंक अलग कराता है। सब में मैथमेटिक्स पूछा जाता है, पीटी में भी और मेंस में भी। अगर मैं आईबीपीएस और एसबीआई की बात करूँ तो उसमें मैथमेटिक्स जो है ना वो 35 क्वेश्चन पूछता है पीटी में, 35 क्वेश्चन, लेकिन टाइम देता है 20 मिनट। सोचो, दिमाग आपका खराब हो जाएगा। 20 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं? 35 क्वेश्चन बनाने हैं। 20 मिनट में कितने क्वेश्चन बनाने हैं आपको? 35 क्वेश्चन बनाने हैं। तो आप लोगों को अगर 35 क्वेश्चन बनाना है 20 मिनट में, तो आप सोच लो भाई किस लेवल का स्पीड आपको चाहिए। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, और कोई भी ढंग से प्रैक्टिस करेगा 200-300 मॉक टेस्ट का, तो वो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन अभी आप कितना भी धुरंधर हो, आप स्कूल टॉप क्यों नहीं किए हो, आप कोई बड़े बड़े स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं से क्यों नहीं पढ़े हो, आप 20 मिनट में 10-12 क्वेश्चन भी कर पाओगे। 35 क्वेश्चन तो आप सोच ही नहीं सकते हो, चाहे आप IITM भी क्यों न हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे में भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है। रेलवे की मैथमेटिक्स के लेवल भाई बहुत कम होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रेलवे का मेंस एग्जाम में एनटीपीसी में 120 नंबर का हुआ था और मुझे 83 नंबर आया था, जिसकी वजह से मैं आज टीटी बन के आपके सामने में खड़ा हूँ। और उसमें मतलब कि 70 नंबर मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग से पूछा जाता था और 50 नंबर जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस पूछा जाता था। और मैं मैथ्स और रीजनिंग का टीचर था, जिसकी वजह से मुझे 70 में 68 नंबर आए थे। और फिर उधर लगभग 50 में हमको 22-21 नंबर आया था, जिसकी वजह से मुझे चौक लग गया। अब सोचो कि अगर मेरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं होता तो फिर मैं आज आप लोगों की तरह फिर मैं क्या होता? बेरोजगार होता। तो कुल मिला करके मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसके लिए आपको है ना हाइप क्रिएट नहीं करना है कि नहीं हम सीख पाएंगे। कुछ बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, और कुछ बच्चे गांव के होते हैं, उन्होंने ढंग से पढ़ा ही नहीं है। लेकिन भाई दर्द तो लगेगा ना। आप 8th में, 9th में, 10th में, 11th, 12th, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपने जो मजे किए हो उनका सजा आपको भोगना पड़ेगा। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि आप हमारे पास पढ़ोगे या किसी कोचिंग पे जाके पढ़ोगे तो आपको 1 साल में नौकरी मिल जाएगा। नहीं यार, आपको उस लेवल तक का बनना पड़ेगा। जिस दिन आप उस लेवल तक बन जाओगे ना, फिर आपका सिलेक्शन कौन पूछता है भाई, झक मारेंगे आगे पीछे नौकरी। तो आज हम लोगों ने क्या किया? मैथमेटिक्स के बारे में बात किया। देखो, मैं पढ़ाने के लिए परसेंटेज टॉपिक का कुछ क्वेश्चन भी लिख के रखा था, लेकिन मुझे लगता है कि आज छोड़ देते हैं। कल से हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इस तरह की स्ट्रेटजी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं रीजनिंग के बारे में बताऊंगा, फिर इंग्लिश, फिर जीके जीएस, फिर कुछ कैसे रखें, फिर दोस्ती यारी को रिश्तेदार सब जो ताने मारते हैं उसको कैसे बर्दाश्त करें। ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर हम लास्ट में आप लोगों से यही करना चाहेंगे कि आप तउम्मीद एक YouTube चैनल है जो कि सपनों को सच करने के लिए बनाया गया है। हमारा मकसद यही है कि गांव के जो बच्चे जहां तक ये सारी चीज़ें अप्रोच जिनके पास नहीं होता है, जिनको पता नहीं होता, वो भी बराबर सपना देख सकता है। मैं फिर इसके बाद अभी फिलहाल क्योंकि मैं जॉब में रहता हूँ ना, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम कम मिलता है, तो मैं एक ही दिन में 5-6 वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर बारी से मैं डालता हूँ। तो मैं फिर अभी इसके बाद फिर अपना बायोग्राफी में रिकॉर्ड कर लूँगा और फिर मैं बारी से अपना बायोग्राफी डाल दूँगा। अभी आप लोगों को पढ़ाऊँगा ही अच्छे तरीके से। तो फिर लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, एक बात कर लीजिएगा कि अपना गोल बनाइए और फिर उनके पीछे चीज़ें लगा दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहाँ अपना होगा। ये डायलॉग अभिनय सर का है, जो कि हमारे सर है। तो फिर